प्रभु यीशु में आज सभी का आपका स्वागत है ना। आप सब आनंदित हैं? यस। तो जरा दांत दिखाइए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज वचन के बनने में हम चाहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग आज मन बनाए थे कि आना है कलीसिया में, और कितने लोगों को लगा था कि नहीं जाना है कलीसिया में। कितने लोगों को बारिश लगी थी। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रार्थना में ऐसी की थी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया आना हमें किसी भी हालत में आना है। कलीसिया आना कोई चॉइस नहीं है। बोलो, कलीसिया आना कोई चॉइस नहीं है। कलीसिया आना मेरा कर्तव्य है और मुझे आना ही है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज एक वचन की तरफ हम जाते हैं और हम देखते हैं आज का वचन हमारे जीवन में काम करेगा, हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए निकालते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 9, उसका वचन हम पढ़ते हैं 1 से 3 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे। वहां से जा रहे थे अपने चेलों के साथ में, और चेले वहां पर यीशु मसीह को एक सवाल पूछते, एक व्यक्ति को देखकर। जो व्यक्ति कैसा था? कैसा था? कलीसिया बोलिए मेरे साथ, कैसा था वो? हाँ, कैसा अंधा था वो? जन्म से अंधा था। सिर्फ अंधा नहीं था वो, पर कैसा अंधा था वो? जन्म से अंधा था। और जब यहाँ पर चेले उस बात को देखते हैं तो वो यीशु से पूछते हैं कि हे रब्बी, ये व्यक्ति जो है ये क्यों अंधा है? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? है ना। तो यहाँ पर ये वचन हमको बताता है, इसका मतलब किसी के जीवन में अगर अंधापन है, किसी के जीवन में अगर बहरापन है, किसी के जीवन में अगर कोई बीमारियां हैं, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। हम बोलते हैं ना, कुछ तो बंधन है आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घरों में बीमारियां आती है। तो क्यों आती है? तो इसके पीछे क्या है? पाप होता है। और जब पाप है, इसका मतलब क्या है? पाप भी है। यहाँ पर पाप भी बीमारियों को लाता है। और बाइबल कहती है कि यहाँ पर अभी पाप नहीं है, पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? परमेश्वर के कामों को। हाँ, इसका मतलब इस वचन के अंदर 2 बातें हमें बताई जा रही है कि अगर बीमारी आती है तो पापों के कारण भी आती है, और अगर आपका जीवन में कुछ भी होता है तो उसके पीछे परमेश्वर की महिमा भी है। आमीन, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर एक जो बुरी बात होती है वो पापों के कारण ही होती है, पर कुछ बातें हमारे जीवन में महिमा के लिए भी होती है। पर इसको हमें पहचानना कैसा है, वो आज हम सीखेंगे कि कैसा पाप के कारण कैसा प्रॉब्लम होता है और परमेश्वर की महिमा के लिए कैसा बात होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो आपको जब लग रहा है कि मैं तो मेरे जीवन में, मसीह जीवन में मैं सब अच्छे से चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं रेगुलर चर्च में जाता हूँ, मैं कभी किसी को कुछ गलत बोलता नहीं, मैं किसी का गलत न्याय नहीं करता, मैं कभी किसी को गलत जज नहीं करता हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी की चुगली नहीं करता, और फिर भी अगर मेरे जीवन में कुछ बिगड़ा हुआ है तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर आप बराबर परमेश्वर के नियम में चल रहे हो और फिर भी अगर आप किसी दुख से जा रहे हो तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये आपकी कॉलिंग को पूरा करने के लिए है। क्योंकि बहुत बार मसीहत में बहुत लोगों को चुना जाता है परमेश्वर की सेवा के लिए। आमीन। और जब आपको चुना जा रहा है तो आपको ऐसा ही नहीं रखेगा जाएगा जैसा किसी सैनिक को, किसी योद्धा को जब चुना जाता है तो उसको क्या ऐसा ही उसको चुनकर तुरंत उसको भेज देते काम के लिए? ऐसा नहीं होता है। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। होती है कि नहीं ट्रेनिंग?
तो इसके लिए जब हम भी मसीहत में आते हैं और हमारे जीवन में अगर कोई कॉलिंग है, तो उस कॉलिंग को पूरा करने के लिए हमें किसी दुखों से, किसी बातों से हमें क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। पर बाइबल ऐसा कहती है, एक वचन पढ़ेंगे हम, कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10, उसका वचन हम पढ़ते हैं 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परिश्रम में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परमेश्वर क्या करता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ते हो कि जहां पर क्या है, वो सहने के बाहर होगी, परंतु परमेश्वर कैसा है, सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, वरन परीक्षा के साथ निकास भी देता है। निकास मतलब क्या? हाँ, बाहर जाने का। आपने कभी मेट्रो स्टेशन पे पढ़ा होगा, निकास लिखा है वहां पर एक जगह पर निर्गमन भी लिखा हुआ है, मतलब बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने के लिए एक रास्ता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर परमेश्वर की ओर से अगर आपके जीवन में कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई दुख आ रहा है, कोई परीक्षा आ रही, तो परमेश्वर वहां से बाहर जाने के लिए रास्ता भी देता है। आमीन। परमेश्वर सहने के बाहर कोई परीक्षा नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा है हमारे जीवनों में कितनी कठिन कठिन परिस्थितियां आई हैं, कितनी चारों तरफ से पूरा ऐसा पछाड़ के रखा हुआ है ना कि क्या करे और कहाँ जाए, ऐसी बातें हो चुकी। पर उसी परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे आंसुओं को देखा और हमें उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकाला है। आमीन, हालेलुया। पर बहुत बार अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि कुछ भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी आप इन बातों से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में कोई ना कोई गुप्त पाप है। अच्छा, हम इन दोनों वक्त के बारे में सीखने वाले हैं। पाप है तो कौन सा पाप? गुप्त पाप। कैसा पाप? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हाँ, नहीं, गुप्त पाप मतलब आप ऐसे किसी गुप्त पाप में हो जो सिर्फ आपको और परमेश्वर को पता है और किसी को नहीं पता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज आप मसीहत में हो, फिर भी आपके घर में बीमारियां हैं, फिर भी आपके घर में पैसे की तंगी है, फिर भी आपके घर में रिश्तों में उलझन है, फिर भी आपके घर में वाद विवाद है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं। देखो, इस धरती पर परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। एक वचन पढ़ी हम, पहला इतिहास अध्याय, दूसरा इतिहास की पहला इतिहास देखते हैं, 16 का 9 वचन है, दूसरा इतिहास ही है, दूसरा इतिहास 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, यहोवा की दृष्टि कहाँ लगी हुई है? कहाँ लगी हुई है? सारी पृथ्वी पर। क्या लिखा है यहाँ पर? सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है, इसलिए फिरती है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। कौन ऐसा जो है, जो प्रभु प्रभु करने वाला व्यक्ति है, वो अपने मन में कितना निष्कपट है, ये कौन देखता है? मनुष्य को नहीं पता। हर प्रभु प्रभु करने वाला प्रभु का बंदा हो या बंदी हो जरूरी नहीं है, पर इसको परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं। आमीन। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और क्या लिखा है यहाँ पर? और उनकी वो सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाता है। जिसका मन निष्कपट है उसको कौन सहायता करेगा? कौन सहायता करेगा? हाँ, पर आगे क्या लिखा है? पर तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब तू, हाँ, मतलब जिसके पास कोई गुप्त पाप है, जिसके मन में कपट है, जिसका मन चंचल है, वो इंसान लड़ाइयों में फंसा रहेगा। एक ही वचन में आपको 2 भाग बताए जा रहे हैं। जहां पर परमेश्वर की महिमा होनी है, अगर किसी का मन सच में निष्कपट है और वो व्यक्ति दुख में है, तो परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। आमीन। पर अगर किसी ने मूर्खता की है,
किसी ने वो गुप्त पाप रखा हुआ है, किसी ने वो चीज की हुई है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, तो वो लड़ाइयों में फंसा रहेगा। वो व्यक्ति के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आती रहेगी, एक खत्म नहीं हो रही दूसरी आ रही, दूसरी खत्म नहीं हो रही तीसरी आ रही, तीसरी खत्म नहीं हो रही चौथी आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस कारण हो रहा है? मूर्खता के कारण। क्योंकि हमें कोई नहीं जांचेगा, हमको किसी को नहीं पता कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, पर कौन जांचता है? सिर्फ परमेश्वर जांचता है। आमीन, हालेलुया। जब आपको कोई चीज बताई जाती है कि ये करना गलत है और ये करना सही है, तो करना किसको है? हम चर्च में आते हैं तो आपको बस यहाँ पर भला क्या है वो सिखाया जाएगा, बुरा क्या है वो सिखाया जाएगा, श्राप क्या है वो सिखाया जाएगा, आशीष क्या है वो सिखाया जाएगा। करना काम किसका है? पर जो नहीं करते हैं वो फिर उन बातों में फंसे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं करते हैं वो अपने जीवन को श्रापित बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और एक वचन को पढ़ते हम। दूसरा राजा की किताब अध्याय 17 वचन 9 को पढ़ते हैं। इजरायलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए। हाँ, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पर क्या किया, इजराइलियों ने क्या किया? कपट करके। क्या लिखा है आपकी बाइबल में? लिखा है कि नहीं लिखा है? इजराइलियों ने कपट करके। हमने अभी क्या पढ़ा कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर लगी हुई है कि कौन निष्कपट है करके। और यहाँ पर क्या लिखा है कि इजराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए। किसने किए? इजराइलियों ने। जो उसके चुने हुए लोग थे, उन लोगों ने उसके विरुद्ध में सच्चे परमेश्वर की, जिसकी वो दुहाई देते थे कि ये जिंदा परमेश्वर है, ये सच्चा परमेश्वर है, पर उनके काम कुछ अलग ही थे। बोलते कुछ अलग थे और करते कुछ अलग थे। और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया? यहोवा के विरुद्ध में। वहां पर अपने बाइबल में अंडरलाइन करो कि यहोवा के विरुद्ध में, परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में उन्होंने क्या किया? अनुचित काम किया। कैसा काम किया उन्होंने? सबको मिला कि नहीं मिला? दूसरा राजा अध्याय 17 वचन 9 है ना। तो वहां पर क्या किया? इजराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में अनुचित काम किए। क्या किया उन्होंने? अनुचित काम। उन्होंने पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए। कौन से ऊंचे स्थान? पराये देवताओं की, देव और देवताओं की जो मूर्तियां थी, जो उनकी लाठें थी, जो वहां पर उन्होंने बनाई थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। और यहाँ पर इन्होंने ये गलती की और इस कारण उनको भी परमेश्वर ने आगे जाके बहुत उसकी सजा दी है। घर पर जाकर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो गलतियां की उसका क्या परिणाम हुआ। जब आपको बार बार बताया जाता है कुछ चीजों को कि आप ये घर में मत रखो, वो घर में मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, तो क्यों नहीं सुनते हो? और जब आप फिर उन बातों में पड़ जाते हो तो आप अपना तो नाम खराब करते ही हो, पर प्रभु यीशु का नाम भी खराब करते हो। और इसी के कारण फिर सताव आता है। समझ में आया? इसी के कारण फिर सताव आता है और लोग बोलते हैं कि इनका घर में ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, ये चर्च जाते हैं, फिर भी इनका ऐसा नहीं वैसा नहीं, और आपके द्वारा आप परमेश्वर के नाम का अपमान करते हैं और इसका बहुत बड़ा लेखा देना पड़ेगा। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम सीख रहे हैं कि गुप्त पाप और परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ काम, इन दोनों के विषय में आज हम सीख रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति का जीवन में महिमा होती है, महिमा होने के लिए कुछ होता है, तो हमने अभी पहला उदाहरण तो देखा कि वो व्यक्ति कैसा था, जन्म का अंधा था, और परमेश्वर ने कहा कि ना इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने किया है। और तब देखते हैं हम वहां पर स्वयं यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, उस व्यक्ति के पास जाकर वो क्या करते हैं, मट्टी में वो मट्टी को सानते हैं धूप से और उसकी आंखों पर लगाते हैं और उसको कहते हैं कि शीलो के कुंड में जाकर धो ले, और वो व्यक्ति वहां पर चंगा हो जाता है, वो देखना शुरू कर देता है। आमीन है कि नहीं? लिखा वहां पर, लिखा है कि नहीं चंगा हो गया करके? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल नहीं पढ़ते हो शायद आप लोग, मुझे नहीं लग रहा है बाइबल कोई पढ़ता है करके। अगर पढ़ता तो आप जरूर बोलते थे। आमीन।
जब परमेश्वर की महिमा के लिए कोई काम हो रहा है तो वहां पर परमेश्वर उसका उपाय करेगा। आमेन। पर कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर अगर कोई काम कर रहा है और बाद में जब उसको समझ में आता है कि अरे मेरे जीवन में ये सब कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, ये गलत ही गलत हो रहा है, तो परमेश्वर उसको फिर पश्चाताप करने के लिए वो बुद्धि देते हैं और उसके बाद परमेश्वर फिर से उसके जीवन में सुलह कर देता है। परमेश्वर छोड़ता नहीं हमको, पर परमेश्वर उन गलतियों को हमें जरूर एहसास करवाता है। आमीन। दूसरा उदाहरण देखते हैं महिमा के लिए। लाजर को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं आप क्या हुआ था लाजर का? कैसे मर गया था वो? हाँ, तो आइए हम यूहन्ना अध्याय 11 में जाते हैं, हम वहां पर पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 11 उसका वचन हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर कि लाजर के विषय में यीशु मसीह को सुसमाचार मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? जो भी सुसमाचार नहीं मतलब बीमारी का जो भी समाचार था उसका वो मिल गया कि नहीं मिल गया? पर फिर भी यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आगे अगर आप वचन पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने इस समाचार को पाने के बाद भी यीशु मसीह वहां पर रुके और यीशु ने क्या कहा, ये बीमारी किसकी नहीं है? मृत्यु की नहीं है, पर परमेश्वर की महिमा की है। आमीन। हालेलुया। किसी के जीवन में हम बहुत सारी गवाहियों को देखते हैं, तो वहां पर आप देखोगे उन गवाहियों में कि आपको उस गवाही में सुनने को मिलेगा कि हमारे घर का ये व्यक्ति, हम यीशु को नहीं जानते थे, हमको यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हमारे घर का एक ऐसा व्यक्ति था जो बीमार था, जिसको शायद मिर्गी आती थी, जिसको शायद कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम रहेगा जो डॉक्टर कोई उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैं उस दिन एक घर पर गई थी तो मुझे पता चला वो जो बहन थी 2 साल से बिस्तर में पड़ी हुई थी, उसके पैर को पकड़ा हुआ था, उसके कमर को पकड़ा हुआ था। 2 साल से उसके घर के लोगों ने 8 लाख रुपए उसके लिए खर्चा किया। कितना? हर बार वो लोग डॉक्टर के पास जाते थे तो रिपोर्ट में कोई बात नहीं थी। डॉक्टर बोलते थे हमको ही नहीं समझ रहा कि हम किस बात के लिए दवाई करें और हम लोग क्या करें करके। तो 2 साल ऐसा ही चल रहा था। और हमारे सिस्टर एक कलीसिया की है, जब उनको जाकर उन्होंने सुसमाचार दिया और उनके लिए प्रेयर जब किया तो वो बहन दूसरे दिन से चलने फिरने लगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 साल से जो बहन बिस्तर पे थी वो प्रार्थना के बाद चलने लगी और उस लोगों को यीशु मसीह समझ में आए। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनके जीवनों में ऐसी गवाहियां हैं कि हम यीशु को नहीं जानते थे, पर ऐसा प्रॉब्लम हुआ। किसी के घरों में हस्बैंड वाइफ में रिश्ते हो जाते, गलतफहमियां हो जाती, घर परिवार टूटने पर रहता और जाकर कोई सुसमाचार देता है और वहां पर उनका परिवार जुड़ जाता है। आमीन। और इसी कारण वो यीशु को जानते। तो ये क्या हुआ? ये परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के काम जो महिमा वाले काम है, वहां पर परमेश्वर अगर कुछ दुख को लाता है तो वो उसकी सलूशन को भी वही लाएगा। आमीन, आमीन। जहां पर परमेश्वर चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, वहां पर परमेश्वर स्वयं काम करता है। मिस्रियों के देश से इजराइलियों को वहां पर भेजना, वहां से वापस निकालना, ये क्या था? ये कभी सोचा किसी ने? हाँ, मिस्रियों के देश में परमेश्वर के लोगों को भेजना 430 वर्ष के लिए गुलामी में और फिर से वहां पर से निकालना, ये क्या है? ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने पढ़ा कि सीमा के बाहर कोई परीक्षा होने नहीं देता है वो, और वो निकास भी खुद निकालता है। अब हमने देखा कि ये सारी बातें महिमा के लिए। और एक हम वचन देखते, उदाहरण देखते हम। पहला हमने क्या देखा? उस जन्म के अंधे को परमेश्वर ने कैसा
अच्छा किया। दूसरा हमने देखा कि उस लाजर को जो बीमार था वो कैसे चंगा हुआ। बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं हम, वचन संहिता 34 उसका 19 और 20 वचन पढ़ते हैं हम। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी पर क्या होता है, कितनी विपत्तियां पड़ती है? 2-4, बहुत सारी। क्या लिखा है वहां पर? आपकी बाइबल में लिखा है कि वहां पर अंडरलाइन कीजिए जरा, अगर लिखा है तो। धर्मी पर कितनी विपत्तियां पड़ती है? कितनी? बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। फिर आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? उन सब से उनको कौन मुक्त करता है? परमेश्वर उनको मुक्त करता है। मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से आत्मा और सच्चाई से उधर उसके पीछे चल रहा है तो उसके ऊपर विपत्तियां आएगी, पर परमेश्वर ही उसको वहां से बाहर निकालता है। आमीन। प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके ऊपर मन लगाने के द्वारा परमेश्वर उनको बाहर निकालता है। पर अगर किसी गलती के कारण अगर आप किसी विपत्ति में फंसे हुए हो तो वहां पर जब तक आप पश्चाताप नहीं करते हो तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। वहां पर परमेश्वर तैयार है आपको निकालने के लिए, नो डाउट कि वो निकालने के लिए तैयार नहीं है, पर जरूरी है आपको पश्चाताप करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम देखेंगे वो उदाहरण जहां पर गुप्त पाप रहते हैं या कोई गलतियां रहती है जो परमेश्वर के खिलाफ है, वहां पर परमेश्वर कैसे काम करते हैं। यहोशू की किताब अध्याय 7 में हम देखते हैं, ये पर इसको भी आप घर पे जाकर अच्छे से पढ़ना। वहां पर एक परिवार है, किसका परिवार है पता है? वो जब यहोशू सारे इजराइलों को लेकर 12 गोत्रों के लोगों को लेकर जब वो निकला था कनान जाने के लिए, तो बीच में उनकी एक जगह पर क्या होता है, शत्रुओं के साथ लड़ाइयां होती है और उन लड़ाइयों के बीच में उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है, बहुत सारा सोना, बहुत सारा चीज वहां पर मिलता है। और वहां पर ऐसा होता है कि उस समय से एक व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति उस चीजों को क्या करता है, अपने घर में छुपा देता है। अब ये बात जब परमेश्वर ने देखी, ये बात कौन देखता है? कौन देखता है ये बात? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जाकर अगर आपने घर पर अगर आज पढ़ा ना, आपका जीवन और आपका परिवार सुधर जाएगा यीशु मसीह में। आमीन। तो ये जो अकान है, ये व्यक्ति गलती करता है और फिर परमेश्वर जो है वहां पर आगे बढ़ने नहीं देता है, उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो लोग वहां के वहां ही रुक जाते हैं। और यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं, देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यहोशू अध्याय 7 है और यहां पर हम पढ़ते हैं वचन 6 और 7 को पढ़ो। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ। सिस्टर पहले उसका पहला वचन पढ़ो, पहला वचन पढ़ो। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। हाँ। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़क उठा। हाँ, देखो क्या हुआ यहाँ पर, उनमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। जो अर्पण की वस्तुएं थे वहां पर लाई गई थी, जो उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, कुछ चीजों को लिया और उसको क्या किया, अपने घर में रख दिया। और इसलिए फिर क्या हुआ, यहोवा का कोप किसके ऊपर भड़का? गलती एक करेगा परंतु भुगतान किसको करना है? सबको। गलती एक करेगा घर के अंदर, परंतु भुगतान सबको करना है। समझ में आया? यहाँ पर भी एक व्यक्ति गलती कर रहा है और भुगतान सबको करना पड़ रहा है। पूरे इजरायली जितने 30-35 लाख इजरायली थे ना, सबको भुगतान करना पड़ा उसका। कैसा हम देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर सबके ऊपर भड़का उस समय में
और फिर ये बात जब परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर बताई, तो वचन 6 और 7 को पढ़ो अभी। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये काम करने के कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को शत्रुओं के हाथ कर दिया, एमोरियों के हाथ में कर दिया। और ये देखकर यहोशू बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि यहोशू उनका पास्टर था। अब पास्टर टेंशन में आ गया कि क्यों ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं, ना मैं किसी को सिखाता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। फिर बाद में यहाँ पर पता चलता है, आगे देखो वचन 10 से पढ़ते हम। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उन्होंने तोड़ दिया है। हाँ। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसीलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है कि उन लोगों ने क्या किया था, अर्पण की वस्तुओं की चोरी करके, छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। कहाँ रख लिया? हाँ, अपने सामान में। वो जो वस्तुएं परमेश्वर को पसंद नहीं थी, जो उनको नहीं लेना चाहिए था, पर उन्होंने उन चीजों को क्या किया, अपने सामान में, उनका टेंट रहता था, एक का घर। उस समय में पक्के घर में नहीं रहते थे वो लोग, तंबू बना कर रहते थे वो लोग। तो हर एक का अपना अपना तंबू में घर था। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उस तंबू के अंदर, उस घर के अंदर ये सारी चोरी की हुई वस्तु, जो अर्पण की वस्तु थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, उन्होंने अपने सामान में क्या किया था, इसको रख लिया। और इस कारण परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, कि परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं के हाथ कर दिया। बहुत बार जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, पास्टर के कहने को नहीं मानते हैं, और तुम गुप्त में पीछे क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे घर में कौन सी वस्तुएं रखी हुई है, तुम्हारे घर में क्या रखा है, तुम्हारे जीवन में क्या रखा है, तुम्हारे मन में क्या रखा है, सिर्फ तुमको और तुम्हारे परमेश्वर को पता रहता है। जब उन चीजों को तुम नहीं मानते हो ना, तो फिर तुम्हारे ऊपर बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, तुम्हारे घर में सारा सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। और तुम बाद में बोलोगे, लोग भी बोलेंगे कि तुम तो प्रभु प्रभु करते हो, और बाद में तुम बोलोगे नहीं, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने ये किया। शायद उसकी वजह से तुमने किसी बातों को छोड़ने के कारण कुछ नहीं होता, पर तुमने जो नहीं छोड़ना चाहिए, जिसको छोड़ना है उसको तुमने नहीं छोड़ा। समझ में आया? जिसको छोड़ना चाहिए उसको हम नहीं छोड़ते हैं, उसको हम पकड़ के रखते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर ने कहा कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर तू इसको नाश करेगा तो मैं तेरे को नाश करूंगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? कोई भी बात वचन के खिलाफ अगर होगी तो आप मुझे कोई भी वाकर बोल सकते हैं, वचन के खिलाफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हमको सिखाया जाता है ना, तो हमें उस बात को पूरा करना जरूरी है। नहीं करेंगे, आपकी बरकतें रुकेगी, आपका घर में बीमारी आएगी, दवाइयां आएगा, आपका पैसा सारा नुकसान में चला जाएगा, घरों में, परिवारों में कोई शांति नहीं, एक दूसरे में कोई मिलमिलाप नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, आपका बिजनेस भी ठीक से नहीं रहेगा, आपका जॉब में कुछ अच्छी बरकतें नहीं रहेगी। समझ में आया? अभी उस समय में तो परमेश्वर शत्रुओं के अधीन कर देता था, अभी तो हमारा शत्रु एक ही है। उस समय में बहुत सारे शत्रु थे, ये राजा, वो राजा, वो राजा, वो राजा, वो देश, ऐसा था। अब वैसा नहीं है, अभी इधर एक ही शत्रु है। कौन? शैतान। फिर वो अपने धीरे धीरे एक एक पिल्लू को घर में छोड़ देता है, जाए इसके घर में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बोलते हैं कि अरे हम तो चर्च आ रहे, फिर आपका धीरे धीरे चर्च भी आना बंद हो जाएगा। इन चीजों के कारण आप आगे भी उन बातों को हम सीखेंगे कि कैसा हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं फिर इन चीजों से।
आगे क्या लिखा है यहाँ पर? 19 से पढ़ो। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हाँ, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छुपा। हाँ, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार विरुद्ध पाप किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 5 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उनको रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। हाँ, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर कि उसको क्या मिला था? आकान को यहाँ पर क्या क्या मिला था उसको? एक शिनार देश का सुंदर सा ओढ़ना, ठीक है, और क्या मिला? 200 शकेल चांदी। आपके बाइबल में ये सब चीजें अंडरलाइन करो, अभी आगे और हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। फिर आगे क्या लिखा है? 50 शेकेल सोने की एक ईंट मिली। और उसने क्या किया इन सब चीजों को देखकर? लालच। क्या किया? क्या किया? हमारे घर में भी हमको बहुत लालच होती है, ये नहीं छोड़ना है, वो नहीं छोड़ना है, वो नहीं छोड़ना है। मत छोड़ो, रखो उन चीजों को घर में, अगर नहीं सुनना है। इसका परिणाम देखो आगे क्या हुआ। इसका परिणाम आगे हम देखते हैं वचन। और उन सबके नीचे क्या था? चांदी भी था। वचन 24 से पढ़ो, 24 से 26। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरवंशी आकान को उस चांदी और ओढ़न और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। हाँ, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है, तब तक यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ यहाँ पर? उन्होंने चंद चीजों का लालच किया। क्या किया? कुछ चीजों का लालच किया। सोने की ईंट, चांदी, ओढ़ना, कुछ शकेल, है ना, कुछ पैसों का, कुछ सोने का, कुछ चांदी का, कुछ वस्त्रों का। वो ओढ़ना मतलब एक वस्त्र दिखाया जा रहा है वहां पर। इन सब का उन्होंने क्या किया? लालच किया। अब इनके लालच के कारण ये तो फंसे ही फंसे, पर सारे इजरायलियों को भी फंसा दिया, ठीक है। पर परमेश्वर चुप नहीं बैठे। परमेश्वर ने उस पाप को क्या किया? गुप्त पाप था, उसको सामने लाया, ठीक है। और बाद में परमेश्वर ने क्या कहा? यहोशू को कहा कि इन सबको क्या कर, कहां लेके जा? एक तराई में लेके जा। पर कैसे लेके जाना है? क्या सिर्फ यहोशू को लेके जाने के लिए बोला? क्या यहोशू को लेके जाने के लिए बोला उस तराई में? आपने अपनी बाइबल में पढ़ो क्या लिखा है वहां पर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। जो जो उसने चुराया था ना, वो चांदी, वो ओढ़ना, वो सोने की ईंट, उसके बेटे, उसकी बेटियां और गधे, बैल, भेड़, बकरियां, वो और उसके डेरे को मतलब उसके घर के तंबू को भी, वो जो तंबू में जिस रहते थे ना वो लोग, उसको भी कोई चीज नहीं छोड़नी है। देखो आगे क्या लिखा है, अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको आकोर नामक तराई में ले गया। सबको। गलती किसने की? गलती किसने की? अरे यहोशू उनका पास्टर है, वो कैसे गलती करेगा? आकान ने पाप किया, आकान ने गलती किया।
अकान ने गलती की, पर उसकी सजा उसके पूरे परिवार को, उसके बेटे बेटी, उसकी पत्नी, उसका बैल। अभी बैल और गधे ने कुछ गलती किया था? उनको बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं रहा कि मेरे मालिक ने क्या किया है। फिर भी उनका बैल, उनका गधा, उनका गाय, उनकी भेड़ बकरियां और उनका तंबू, सबको कहाँ लेकर गए? उस तराई में लेकर गए। तराई समझते हो क्या? तराई मतलब जो खाई रहती है ना जंगलों के बीच में, घाट से जब जाती गाड़ी तो कभी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, खाई रहती है, जब बस घाट से जाती है तो देखा होगा। ऐसे तराई के बीच में उन सब चीजों को लेकर जाकर उनको वहां पर क्या किया? पहला तो पत्थरों से मारा। किससे मारा? पत्थरों से मारा। और बाद में क्या किया? बाद में क्या किया? जला दिया, आग लगा के जला दिया और उनके ऊपर सारे पत्थर डाल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति की गलती की सजा किसको मिली? पूरे परिवार को। आज के तारीख में भी जब आज प्रभु में जो लोग हैं और प्रभु में होने के बावजूद भी अगर आप गलत काम कर रहे हो, गुप्त आप कुछ काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, आपको तो लगता भी नहीं कि आप गलती कर रहे हो, आपको तो लगता है नहीं मैं सही हूं, पर क्या वचन के खिलाफ, वचन के साथ मेरा जीवन है कि वचन के खिलाफ मेरा जीवन है, ये आपको जांचना है। और आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका घर, अभी यहाँ पर इनका तंबू भी तक जला दिया, तो आज आप अपने घर में देखोगे कि आपके घर में सारी दरिद्री आएगी। प्रभु में होने के बावजूद भी आपका घर के अंदर कोई ऐसा वातावरण नहीं रहेगा कि जाने के बाद ऐसा सुकून या शांति लगता है। आपको घर में आते ही ऐसा नेगेटिव वाइब्स आएंगे। घर में जाले हैं, घर में दरारे हैं, घर में पूरा कैसा सब फटा पुराना कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग आपको बोलेंगे अरे आप तो चर्च जाते हो, आप तो प्रभु में जाते हो। तो प्रभु ने तो हम लोग को गरीबी में से धनी बनाने के लिए प्रभु ने जान दे दी, हम तो यहाँ पर कुछ अलग ही कर रहे हैं। समझ में आया? अगर आपके जीवन में आज प्रभु में होने के बावजूद भी अगर बीमारियां हैं, अगर आपके घर में सुख नहीं, शांति नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, आप कुछ तो गलती कर रहे हो, आपने आज जीवन को अभी तक आपने सुधारा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसा करता ही नहीं है। यशायाह की किताब अध्याय 29 वचन 15 को पढ़ते हम। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर कि जो लोग गलती करते हैं, जो लोग भी अनजाने में करते हैं, जानबूझकर करते, वो उनको ही पता है, वो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर उनको जानता है। पर यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। हाय उन पर मतलब, हाय उन पर मतलब, हाय का मतलब क्या है? बद्दुआ, श्रापित होना, श्राप हो उन पर, श्रापित होना। हमको प्रभु यीशु ने इतना बड़ा, मुझे जरा प्लीज कृपया करके सब जन अपना एक जगह पर बैठोगे, क्यों यहाँ वहां पर आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो? मत कीजिए, पवित्र आत्मा को जरा मूव करने दीजिए। हाय उन पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उन पर, आप अपने घर में कैसा चल रहे हो, क्या चल रहे हो। बहुत लोग अपने घर के लोगों को गलतियों में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, वो गलत कर रहे हैं, उनको पता है पति गलत कर रहा है, बीवी सपोर्ट कर रही है, तो वहां पर कोई भी बरकत नहीं है। पत्नी गलत कर रही है, पति सपोर्ट कर रहा है, कोई बरकतें नहीं है। बच्चे गलत कर रहे हैं, माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उस घर में कोई बरकत नहीं रहेगी। कितनी भी प्रार्थना करो, तुम उपवास करके मर जाओ, तो भी उस घर में कभी बरकतें आने वाली नहीं है। क्योंकि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, उसी समय आपको कोई पकड़ लेता है। समझ में आया? बाइबल आज्ञा पालन के विषय में इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ नहीं मांगा है, कुछ नहीं मांगा है। परमेश्वर सिर्फ क्या चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो और मेरी आज्ञाओं को मानो।
जब आप संसार में थे तो आप क्या क्या करते थे उधर प्रसन्न करने के लिए? आपको सबको पता है कि आप क्या क्या करते थे। बड़े बड़े पहाड़ उठाने को तो नहीं परमेश्वर ने कहा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसको प्रेम करो। कैसा प्रेम करना है? सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, बुद्धि से उसको प्रेम करो और उसकी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर यही चाहता है और उसके वचन का पालन करो। अगर परमेश्वर कहता है कि ये मत करो तो मत करना, कोई प्रॉब्लम है हमको? जिस घर में अधीनता नहीं है, जिस परिवार में अधीनता नहीं है, उस परिवार में आप हमेशा देखोगे कोई शांति नहीं है और कोई सफलता नहीं है वहां पर। पर जिस घर में अधीनता है, माता पिता के अधीनता में बच्चे चल रहे हैं, माता पिता का भी एक डिसिप्लिन, एक नियम है, वहां पर आप बहुत बरकतों को देखोगे। वैसा ही परमेश्वर के राज्य में भी जो व्यक्ति नियम में नहीं चलता है, अधीनता में नहीं चलता है, वहां पर आप कोई बातों का आप खुशी नहीं देखोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का यत्न करते हैं। मतलब हमको लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम परमेश्वर से छुपा सकते। एक कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी, मुझे लगता है शायद अगर याद होगा तो, कि एक टीचर रहते हैं, वो अपने स्टूडेंट को अपने पास बुलाते हैं और वो उनको, एक गुरु जो होते हैं, अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि ये मैं तुम लोगों को 4 जन को 4 आम देता हूं। इस आम को तुम ऐसी जगह पर जाकर खाना जहां पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। याद है किसी को कहानी? इस आम को तुम ऐसी जगह पर जाकर खाओ जहां पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। अब एक जन जाता है, वो जाता है पेड़ के पीछे, उधर बैठकर वो आम खाता है। दूसरा जन है, वो जाता है गुफा के अंदर, उधर जाकर वो आम खाता है। तीसरा जन जाता है घर के पीछे और वहां पर जाकर वो चुपके से आम खाता है। और एक नहीं खाता है। अब ये जो चौथा है ना, ये तो खाता ही नहीं है, ये वापस आ जाता है। उनको एक टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में तुमको खाकर मेरे पास फिर से आना है। वो वापस अपने गुरु के पास लौटते हैं, चारों के चारों। तो उनका गुरु उनको एक एक करके सबको पूछता है कि किसने कहाँ पर खाया आम। तो एक बोलता है मैंने झाड़ के पीछे खाया, एक बोलता है घर के पीछे खाया, एक बोलता है मैंने गुफा के अंदर खाया। पर चौथा को जब देखते हैं तो उसके हाथ में आम वैसा का वैसा ही था। गुरु उसको बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, तूने क्यों नहीं खाया? तो बोलते मैं कैसे खाऊं, मुझे परमेश्वर देख रहा है, मैं कैसे चुपके से खा सकता हूं? मुझे इंसान नहीं देख रहा है, पर मुझे कौन देख रहा है? तो गुरु जी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यही मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय कितना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हम परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करते हैं। क्या परमेश्वर से कोई छुपा सकता है? हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने गेहजी को अपने गुरु के पीठ पीछे उस लालच की वस्तुओं को लेते हुए देखा था और उसने अपने दास के ऊपर प्रकट कर दिया उन चीजों पर। जो भी लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेंगे ना, वो आपके दासों के ऊपर प्रकट किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए कभी मत बोलना कि हमने क्या किया किसको पता चलेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चल रहा है और उसके जीवन में कोई बरकत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अगर हो रहा है तो हम कहीं तो गलती कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है। अपने काम अंधेरे में करके। आज फोन के द्वारा भी कितने लोग पापों में पड़े हुए हैं। रात को फोन हाथ में आता है, ये देखो वो देखो, किसको लगता है क्या, किसको पता चलने वाला है? आपके बाजू में उधर शैतान बैठा रहता है, उसको पता है। समझ में आया? फोन के द्वारा भी कितना सारा लोग पाप करते हैं। जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनते हैं और हमको लगता है कि कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है। गालियां बकते, बपतिस्मा लिए हुए लोग मैंने देखा है कितनी बार। इतनी गंदी बातें बोलते हैं, इतनी गंदी गालियां देते हैं कि इंसान सुन नहीं सकता या सुनकर भी हैरान हो जाता है कि ये व्यक्ति बपतिस्मा ली हुई व्यक्ति। और फिर ऐसे ही लोग कई समय के बाद में बीमार पड़ते हैं, इनके रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बीमारियां आती है, ये होता है वो होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को हल्के में मत लो। परमेश्वर कभी किसी को लाठी लेकर नहीं मारता है और ना ही परमेश्वर इतना बुरा है
जो हम लोगों को दिखाते हैं। हमें परमेश्वर कितना भला है दिखाने के लिए उसके पास बुलाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, हमारा परमेश्वर कितना भला है, वो हमारी कितनी भलाई चाहता है, वो हमारे परिवारों में कितना उन्नति चाहता है, हमारे घर में कितनी उन्नति चाहता है, ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया हुआ है। बाइबल का वचन यूं ही नहीं कहता कि घराने में एक के विश्वास के द्वारा बहुत सारी बरकतें घर में आती है। आमीन। तू बच तो तेरा घराना बचेगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में बरकतें दिखनी ही चाहिए। आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपके पास हो, आपके दूर हो, कहीं पर भी होने दो, पर वो बरकतें आपके अंदर दिखनी चाहिए। सात समंदर भी अगर आपका कोई प्रियजन रहता ना, तो वहां पर भी आपकी बरकतें दिखेगी। आमीन, हालेलुया। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप उस मार्ग पर बराबर से नहीं चल रहे हैं। चौड़ा है वो मार्ग जिसके ऊपर चलकर आप लोग आराम से नरक जा सकते हैं, परंतु सकरा है वो मार्ग जिसमें चलने में कठिनाई होगी, परंतु वो आपको स्वर्ग की तरफ लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तो ऐसा कभी मत सोचना, ये वचन अपने चाहिए तो घरों में लिख कर रखो कि हमको कौन देखता है। आमीन। आप क्या कुड़कुड़ करते हो, आप क्या बड़बड़ करते हो, ये सब कुछ परमेश्वर को ही पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। एक बहन थी जो हमको हमेशा बोलती थी, पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो। उनका एक दुकान भी था, उस दुकान में जाकर भी हम लोग प्रार्थना करते थे, और हमेशा उनका एक ही प्रॉब्लम, उनके पास कर्जा है, उनके पास कर्जा है, उनके पास कर्जा है। और हमने उनको जो जो सिखाया, बहुत सारी बातों को सीखे, तो बहुत सारी बातों को, गाना गाना सीखे, वचन पढ़ना सीखे, वचन को बोलना सीखे, सब कुछ सीखे, पर उनके घरों में जो बरकतें चाहिए थी वो बरकतें ही नहीं थी। भाड़े का घर था, घर में बहुत कुछ लोग रहते थे, परंतु हमेशा कंप्लेंट कंप्लेंट और कंप्लेंट ही रहती थी। और मैं सोचती थी कि हम इतना प्रार्थना करते हैं इनके लिए, ये कहते कि हम भी खुद बहुत प्रार्थना करते, हम भी बहुत उपवास करते, फिर भी इनकी परिस्थितियां क्यों नहीं सुधर रही है। एक समय में ऐसे परमेश्वर के साथ बैठी थी और परमेश्वर को मैंने बोला, प्रभु आप तो ऐसे हो नहीं, ये क्या क्या है, ये इन बातों को मेरे आंखों के सामने लाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। उन भेदों को प्रकट कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये जो औरत है, ये कलीसिया के अंदर कुछ है और कलीसिया के बाहर कुछ और है। इसका परिवार भी कलीसिया के अंदर कुछ और है, कलीसिया के बाहर कुछ और है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कलीसिया में आकर तो प्रभु प्रभु करते थे, पर बाहर इनका काम था इसकी टोपी उसको पहनाना, उसकी टोपी उसको पहनाना, इसके पैसे लेकर खाना, अब उसने मांगे तो इसके पास से लेकर उसके पास देना, ये उनका काम था। अब मुझे बताइए, ये ऐसे काम करेंगे तो क्या परमेश्वर बरकत देने वाला है? बरकत देगा? तो जो औरतें कलीसिया के अंदर आती है, जो भाई कलीसिया के अंदर आते हैं, अगर आपका जीवन यहाँ पर अलग है, बाहर अलग है, और आप बोलोगे कि नहीं परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो पहले अपने चाल चलन को देखो, अपने चरित्र को देखो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब तुम परमेश्वर के लोग हो चुके हो, तुम्हारा मन का नया हो जाना, इससे तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। आमीन। अगर हमारा वचन के अनुसार कोई जीवन नहीं है तो आप हमेशा कष्टों से दबे रहेंगे, दुखों से दबे रहेंगे। जबकि बाइबल का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक भाई अगर बोलता है कि मुझे चर्च आने के लिए टाइम नहीं क्योंकि मुझे बहुत काम है, इसका मतलब यह है कि वो अपने बुद्धि पर, ताकत पर ज्यादा विश्वास रखता है, परमेश्वर पर नहीं। उसकी गवाही आपने सुनी, वो क्या, उसने कहा कि मुझे आज जाना था, पर मेरे मन में यह भी था कि प्रभु मुझे तेरी गवाही देनी है। तो जब आपके मन में कोई लगन है ना, तो प्रभु आपको बराबर खींच कर लाएगा। पर अगर आपके मन में कोई लगन ही नहीं, आप दुनिया को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, नहीं मैंने ये किसी का काम लिया है, मुझे ये टाइम पर करके देना, इसके लिए मैं चर्च नहीं आया, तो परमेश्वर भी आपको बहाना बताएगा फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
परमेश्वर जब तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता है तो तुम क्यों बहाना कर रहे हो, तुम क्यों अपनी बुद्धि से चलते हो? ये इसलिए होता है क्योंकि बाइबल के वचन नहीं पढ़ते हो। बाइबल में क्या लिखा है? तू अपनी बुद्धि का सहारा ले और अपने जीवन को अपने तरीके से जी। क्या लिखा है? ऐसा ही लिखा है ना? नहीं तो फिर क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो ये वचन घर पर जाकर आज अपने घरों में लगा के रखो, ठीक है? परमेश्वर के राज्य में अपना समय दो, प्रार्थना करो। जो चीज नहीं चाहिए घर में उन चीजों को निकाल के फेंको, वो हमारे जीवन का भाग नहीं है। क्या वो आकान को बचाया? वो सोने की ईंट ने, वो चांदी ने, उन वस्त्रों ने बचाया उसको? ये तो परमेश्वर की भलाई की परमेश्वर हमको संभालते हैं उन चीजों के लिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं हम आप बैल मुझे मार करते हैं और बाद में परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपने वचन में सीखा कि अगर हम जो चीजों के बारे में नहीं मानते हैं तो वो चीजें हमारा गले का फंदा बन जाता है। आपके घर में आपको कोई शांति नहीं मिलती है। परसों भी मैं एक फैमिली के घर में गई थी तो मैंने उधर भी जाकर उनको यही समझाया कि जो परमेश्वर को चाहिए ना वो जीवन आप लोग जियो, जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो मत करो। आमीन। ऐसे आप साल निकल जाएंगे, आपके 10 साल निकल जाएंगे। जब मैं देखती हूँ बाइबल कलीसिया के अंदर एक फैमिली जब आती है, वो वचन को ग्रहण करती है, वो परमेश्वर के हो जाते हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर उनकी हर तरह की उन्नति हो जाती है, हर तरह की उन्नति हो जाती है। एक ऐसी फैमिली हम आने वाले नेक्स्ट संडे को उनकी टेस्टिमनी सुनने वाले हैं। आमीन। नेक्स्ट संडे को आप लोग सब जन आइए और उस फैमिली की टेस्टिमनी को सुनिए कि प्रभु में आने के बाद कैसा परमेश्वर जीवन बदलता है। बस मन में लगन चाहिए और परमेश्वर के प्रति आदर चाहिए, भय चाहिए। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है तुझे मैं मिट्टी के क्या घुरे से उठाकर अधिपतियों के सामने बिठाने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। मिट्टी के घुरे से मतलब दरिद्र भीख मांगने वाला भी होगा ना कोई रास्ते पर, अगर वो भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है परमेश्वर उसको अधिपतियों के सामने बिठाएगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। उसके लिए लड़ाई झगड़े बीमारियां कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुटकी बजाते सबको निकाल देगा हमारे घर से। ये शैतान के बच्चे हैं सब, लड़ाइयां झगड़े बीमारियां, ये छोटे छोटे बच्चे उसके जो आपके घर में आपको बहुत अच्छे लगते हैं, निकालो इनको घर से अपने। समझ कितने लोगों के घर में छुए रहते हैं? हमारे कलीसिया में था, हमने बहुत मुश्किल से निकाल दिया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको नहीं पसंद है वो चीजें। तो जैसा हमें ये सारे कीड़े मकोड़े हमारे घर में पसंद नहीं है ना, वैसे ये भी कीड़ों मकोड़े हैं। इनको निकालो अपने परिवारों से, अपने जीवनों से, अपने बच्चों के जीवनों से, और अपने आप को सुखी करो। क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए आया ताकि वो हमें स्वर्ग की खुशी देने के लिए आया। हमारे छोटे छोटे घर में वो स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ। आमीन। जिस घर में यीशु रहेगा उस घर में किसी बातों की घटी नहीं होगी। बाइबल का वचन कहता है, उसने कहा कि यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे कुछ यशायाह 54:17 कहता है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम में आपको शायद बताया मेरी गवाही कि मुझे पता नहीं था कि एक व्यक्ति मेरा फोटो मेरे स्टेटस से मेरा फोटो निकल के उसका प्रिंट आउट करके एक बाबा के पास लेकर गया कि इसके ऊपर जादू टोना करो। ये बात को जब मैंने सुना तो मैं बहुत शॉक थी। बोला इसका कभी अच्छा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला तू कौन है मेरा अच्छा करने वाला? मेरा अच्छा करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। और वो बात होने से पहले 15 दिन पहले मैं चर्च में बैठी थी और मैं अकेली थी। यहाँ पर दोपहर का टाइम था, मध्यस्थी की प्रार्थनाएं चल रही थी और मैंने जैसे आंख बंद की, मैंने एक आकृति को देखा यहाँ पर और मैंने बोला ये आकृति क्या है? ये आकृति मुझे क्यों दिखाई दी? मुझे लगा शायद उस समय में कलीसिया से रिलेटेड किसी के जीवन में या किसी के परिवारों में कुछ तो ये आकृति काम कर रही है। तो मैंने तुरंत उसको बाइंड किया, मैंने प्रेयर किया, मैंने पवित्र लहू से पवित्र अग्नि से उसको जला दिया उस आकृति को। और मैंने बोला इस आकृति के द्वारा मेरे कलीसिया के किसी परिवार में, किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी के जीवन में ना कोई काम नहीं होगा। और मैंने उसको पैरों से रौंद के वहां पर मार दिया उस बात को।
और 15 दिन के बाद में मुझे पता चला कि मेरे साथ ये हो रहा है। हालेलुया। तो मैं बहुत शॉक थी। मैंने बोला वचन सच में कहता है कि हमारे हानि के लिए कोई भी हथियार बनाया जाए कभी सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कोई नहीं है। जिसने एक लौता बेटा हमारे लिए दिया है वो हमारे लिए क्या ना करेगा, सब कुछ कर सकता है। आमीन। तो क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? तो अपनी बुद्धि को बेच दो। परमेश्वर पर भरोसा है पक्का? तो आज भी आप घर पर जाकर अपने घर में अगर देखो कोई चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उनको निकाल के फेंको। अपने अंदर पर अगर अपने अंदर मैपन है, कोई घमंड है, उसको भी निकाल के फेंको, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में इन चीजों की जरूरत नहीं है। जहां परमेश्वर स्वयं है, जहां पर राजा स्वतः खुद सिंहासन लगा के बैठने वाला है, तो क्या और चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? और ना परमेश्वर अगर हमारे घर में स्वयं बैठेगा तो सब कुछ परिवार में सब कुछ अच्छे से चलेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन जरूर आपको समझ में आया होगा कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर चाहिए। कौन चाहिए? कौन चाहिए? परमेश्वर चाहिए। उसकी ताकत चाहिए, उसकी सामर्थ्य चाहिए, उसका वचन चाहिए। ये चीजें जहां पर होगी वो घर स्वर्ग से सुंदर होगा। हालेलुया। आपको आपकी बुद्धि लड़ाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे की शादी कैसी होगी, जॉब कैसा आएगा, बिजनेस कैसा चलेगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस राजा को अपने घर में आने दो, उसका सिंहासन तुम्हारे घर में लगने दो, और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों के लिए पश्चाताप करो। आज भी समय है, पश्चाताप करो उन चीजों के लिए। मैं औरंगाबाद गई थी और मीटिंग में वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि इन लोगों को बता कि इनके घर में ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। ये होने के कारण मैं इनके घर में नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र, कैसा पवित्र परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है वो? कैसा परमेश्वर है वो? जब मैं उन परिवारों में गई थी, मैंने खुद अपने आप, मेरे को तो इतना ध्यान में भी नहीं आया, पर जब वचन के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने जब अगुवाई की, उसी वचन को मैंने वहां पर प्रचार किया कि तुम्हारे घर में जो भी टूटे फूटे बर्तन, कपड़े, जो कुछ भी है, उन सबको घर से निकालो। अगर तुम अपने घर में अच्छी चीजें चाहते हो, तुम्हारे घर में सुख शांति चाहते हो, तो उन चीजों को निकालो। किसी ने तुमको कुछ दिया भी होगा। बहुत बार कोई किसी को गिफ्ट देता ना, कोई ऐसी चीजें जो नहीं रखनी चाहिए, तो उनको निकालो। और मेरे जाने के बाद में उन लोगों ने ऐसा ही काम किया। आज परमेश्वर ने उनके घरों में ऐसी बरकतों को लाया ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा ये बरकत कहाँ रखे हम। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आज आपको बहुत आशीष करे, और मुझे यकीन है कि आपने सब बातों को बराबर से सुना है। बहुत लोगों के पास इतने कपड़े हैं कि पूछो मत वो कपड़े कहाँ रखे, पर जब चर्च में आते हैं ना तो ऐसे भिखारी की तरह आते जैसे उनके पास कपड़े ही नहीं है। अगर वो कपड़े नहीं पहनने तो इधर लाके दो, मैं किसी को बांट देती हूँ उसको। कपट खोलेंगे तो ऐसे नीचे गिरेंगे, सूटकेस खोलेंगे तो ऐसा नीचे गिरेंगे कपड़े, इतने कपड़े हैं, और फिर भी बोलेंगे कपड़े ही नहीं है चर्च आने के लिए। नहीं जाने तो कौन, प्रभु थोड़ी देखने वाला है। प्रभु तो तुमको सब तरह से देखता है, समझ में आया? पर प्रभु देखना चाहता है कि तुम दुनिया को कितना वैल्यू करते हो और परमेश्वर को कितना वैल्यू करते हो। जब तुम राजा के सामने आओगे तो तुम कैसे भी कपड़े पहन के आओगे? हाँ, कपड़े पहनने का एक तरीका होता है, उस तरीके को सीखो। शादी में कैसे जाते हैं? मटक मटक के बराबर। 8 दिन 15 दिन, दूसरे की शादी 1 महीना पहले से तैयारी चालू रहती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना। और परमेश्वर के भवन में आने के टाइम में संडे चर्च तो ये इधर उधर उधर ढूंढेंगे, ये पहने वो पहने वो पहने। क्यों ऐसा? हम परमेश्वर के पास बरकतों को लेने आते हैं। बड़े शानो शौकत से आओ, क्योंकि राजा का बेटा, राजा की बेटी राजा के पास आ रही है। पुराने जमाने का बाइबल पढ़ो कि राजा को खुद के घर के लोगों को मिलने के लिए भी उसको समय से बहुत अच्छे से मिलना पड़ता था। ऐसा ही नहीं उठकर जाते थे बोलने के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप आशीषित लोग हो।
हो क्या? मुझे लगा कोई तो आमीन बोलेगा, पर कोई नहीं बोलेगा। नींद आ रही मुझे लगता है बैठे बैठे शायद। अगर आज अगर आपका हृदय हिल चुका है वचनों से, तो जरूर आपको ब्लेस करे परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मुझे लगता है आप ब्लेस लोग हैं। यस नहीं, आमीन, आमीन। हमें आमीन कहाँ बोलना, हमें हालेलुया कहाँ बोलना, हमें सीखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज से आपके पास आपकी बुद्धि नहीं है। मुझे लगा कोई तो आमीन बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे डरो मत मेरे सवाल। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास किसकी बुद्धि होनी चाहिए? हाँ, वचन के अनुसार ही चलो, अपनी बुद्धि नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि से चलो। जन्नत आपके घर पर ही है, वो बहता सोता आपके घर पर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर स्वयं आपके घर में आकर रहना चाहते हैं। परमेश्वर ने ऐसा बाइबल में किधर नहीं लिखा, अगर तेरा घर 10x10 का मैं नहीं आऊंगा। लिखा है किधर? लिखा है किधर? तो फिर क्यों हम अपना दिमाग चलाते हैं? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है उन चीजों को। परमेश्वर को बस एक अच्छा हृदय चाहिए। हृदय, अगर वो हृदय कितना बड़ा रहता है, कितने बाई कितने का, इतना बड़ा ये बोलती तो। प्रेज द लॉर्ड। हृदय हमारा कितना है? कितना सा है? हाँ, और उस हृदय में परमेश्वर आकर रहने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर को और मायने रखता है। जिस छोटे से घर में भी परमेश्वर का आदर किया जाता है ना, तो परमेश्वर उन लोगों को बड़ा घर देने के लिए कैपेबल है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी ये चाहिए। नहीं, तुम्हारा मन परमेश्वर के लिए आदरणीय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप में से कोई भी अगर ऐसा कभी किसी को भी लगता है, आपको अभी शायद हमने वो अनाउंसमेंट बंद कर दी कि अगर आप में से किसी को काउंसलिंग करना है, आपके फैमिली के लिए कुछ बातें करनी कि क्यों आपके घर में ऐसा है, तो आप मुझे जरूर बुला सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर आ सकते हो काउंसलिंग के लिए। पर इन दिनों में अपने परिवार पर, अपने आप पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो चर्च आना बहुत व्यर्थ है। हालेलुया। बाइबल का एक एक वचन हमारे जीवन में काम करता है। कभी आप पहले जैसे नहीं रहोगे, कभी नहीं। एक दाऊद जैसा चरवाहा लड़का आगे जाके राजा बना कि नहीं बना? एक एस्तर जैसे गरीब लड़की आगे जाके एक पटरानी बनी कि नहीं बनी? तो उनका परमेश्वर कहाँ का है? उनका परमेश्वर कहाँ का है और हमारा कहाँ का है? दोनों एक ही अलग अलग है। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम 5 मिनट के लिए हम उन बातों को याद करेंगे कि हमने कहाँ गलतियां की है। कोई भी गलती होने दो, आपके स्वभाव के द्वारा, आपके वस्तुओं के द्वारा, कोई भी गलती होने दो। इस समय हम उस गलती को डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में। आमीन। अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। प्रार्थना करो, सब लोग प्रार्थना करो और अपने मन में उन गलतियों को याद करो और बोलो कि हे परमेश्वर, मैंने ये गलती किया है, इस गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, मुझे इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए। आज मैंने निर्णय लिया है कि आज के बाद मैं कभी अपने बुद्धि से नहीं चलूंगा, क्योंकि जब मैंने मेरी बुद्धि से चला हूँ, तब तक मैंने बीमारियों को देखा, रिश्तों को टूटते हुए देखा, घर में विपत्तियों को देखा, मैंने घर में कमी घटी को देखा, मैंने वो सब बातें देखी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आज मैंने वचन में सुना कि जब हम गलतियां करते हैं तो वो परमेश्वर देखता है और वो हमें उन बातों के लिए छोड़ देता है और शैतान आके हमें उन बातों के लिए श्रापित करता है। इसलिए प्रभु, आज के बाद मुझे उन सब गलत कामों से बचा, गलत गलतियों से बोलने से। मेरे मुंह पर प्रभु तेरा ताबा ले, मेरे विचारों पर तेरा ताबा ले परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मेरा जीवन होने दे प्रभु राजा। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना लोगों के लिए उदाहरण बनने दे प्रभु। हर तरह का जो शारीरिक जीवन है, शारीरिक स्वभाव है, वो मुझ में से जाने दे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु, इनके जीवन पहले जैसे कभी ना रहे, इनके जीवन पहले जैसा कभी ना रहे। क्रोध की आत्मा,
झगड़े रगड़े की आत्मा, वाद विवाद की आत्मा, गालियां बकने वाली आत्मा, ओ प्रभु इनको बहकाने भड़काने वाली आत्मा, दूसरों के विषय में कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, दूसरों की निंदा करने वाली आत्मा, इन सभी आत्माओं को नाश करते नाश करते नाश करते यीशु के नाम में। परमेश्वर इनके घरानों में किसी ने चोरी की होगी, किसी को लूटा होगा, किसी का जायदाद के ऊपर कब्जा किया होगा, और उस कारण अगर इनके घर पर श्राप आए हैं, इस कारण अगर इनके घर पर पिता बीमारी आई है, तो आज हम उसको नाश करते प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु इनके पीढ़ी से, अभी से लेकर 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी आदम हव्वा तक के हर पापों को श्रापों को हम नाश करते हैं, हम नाश करते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर इनके घरों में अगर किसी की बीवी, किसी का पति अगर प्रभु तेरे विरोध में कोई काम कर रहा है, कोई बच्चे परमेश्वर तेरे विरोध में कोई काम कर रहे प्रभु, उन सबों को अभी इसी वक्त प्रभु तू छू ले और उस पापों से आजाद कर प्रभु, उन पापों से आजाद कर प्रभु। हर तरह का बीमारी का आत्मा, हर तरह दवाइयों का आत्मा हम नाश करते यीशु के नाम में। आज से इनकी बरकतें खुल जाए, आज से इनकी बरकतें खुल जाए। हर मनमानी का आत्मा, पीठ पीछे एक बोलना, आगे एक बोलने वाला आत्मा इनके जीवन से निकल जा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु अद्भुत होने दे, अद्भुत होने दे। हर कोई अपने आप माफी मांगिए परमेश्वर से माफी मांगिए कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने बहुत दोगला जीवन जिया, मेरे को सिर्फ तूने देखा है कि मैंने कौन सा जीवन जिया है। प्रभु क्षमा कीजिए, मेरे घर को, परिवार को, बाल बच्चों को, घर की वस्तुओं को आशीर्वादित कीजिए, घर की सारी बातों को आशीर्वादित कीजिए, आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर, आशीर्वादित कीजिए यीशु के नाम में। पिता इनके बाल बच्चों को, इनके परिवारों को, इनके रिश्तों को, इनके नौकरी, इनके बिजनेस को प्रभु सिय्योन से आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर, सिय्योन से आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर, सिय्योन से आशीर्वादित कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु। अभी इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा इनको छुए और उन गलतियों से आजाद कर दे। मैं इनके घरों पर तेरी आग को भेजती हूँ प्रभु। इसी वक्त इनके घर पर परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, सभी के घर पर पवित्र आत्मा की आग जाए और वहाँ पर जो अंधकार है, जो परमेश्वर के विरोध है, उन चीजों को मिटा दे यीशु मसीह के नाम में। और ये घर आज से परमेश्वर के घर बन जाए, इनके घर परमेश्वर के घर बन जाए। इनके घरों में परमेश्वर के राज्य को मैं स्थापित करती हूँ। इस समय परमेश्वर के राज्य को स्थापित करती हूँ इनके घर में, परिवारों में, लोगों में प्रभु। अद्भुत होने दे परमेश्वर। हर तरह का जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इनके खिलाफ किया होगा, इनकी बरकतों को रुकाया होगा, उस शैतान के कामों को मैं नाश करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। लॉर्ड आपने परमेश्वर इनको बरकतों को पिता भर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पश्चाताप की आत्मा से भर दिया है इनको परमेश्वर। चर्च आने के लिए मार्ग खोलिए। संडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को प्रभु इनको चर्च आने के लिए आत्मा दीजिए। जिन लोगों को चंगाई मिली थी पर उन्होंने अभी ट्यूसडे को और फ्राइडे को चर्च आना छोड़ दिया है, उनको फिर से आने वाला आत्मा मान पर दीजिए राजा। ऑनलाइन में जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, और अत्याधिक लोगों को ऑनलाइन में जुड़ने के लिए, रात्रि की सभा में, दोपहर की सभा में मध्यस्थी करने के लिए बहनों को, भाइयों को इस कलीसिया में आकर प्रार्थना करने वाला आत्मा दीजिए परमेश्वर। इस कलीसिया के अंदर आकर भाई बहन लोग मध्यस्थी की प्रार्थनाएं करें प्रभु। ओ परमेश्वर, दिखावटी जीवन ना जिए प्रभु, परंतु सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य का जीवन जिए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। ऐसा ही हुआ, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का स्तुति, आराधना, वचन, हर बातों को प्रभु हमने ब्लेस किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे आराधक बच्चों को प्रभु हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर। आए हुए सभी भाई बहनों को परमेश्वर, हर एक ब्रदर सिस्टर, छोटे बच्चों को परमेश्वर, सबको हम ब्लेस करते हैं प्रभु। होने दीजिए आपकी और आपकी बड़ी इच्छा जो स्वर्ग की है, इस समय सबों के जीवन में पूर्ण होने दीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के जीवन में आने दीजिए परमेश्वर। यहोवा इनको आशीष करे, इनकी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश इन पर करे और इनको अनुग्रह से भर दे। यहोवा अपना मुख इनकी ओर करे और सभी को शांति से भर दे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।